वार शनिवार तारीख 18 मई 2024। ऑडियो पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का प्रणाम। अजीज आजाद का एक खूबसूरत शेर है कि मेरी हालत से तो गुर्बत का गुमा हो शायद, कि मेरी हालत से तो गुर्बत का गुमा हो शायद, दिल की गहराई में थोड़ा सा उतर कर देखो। जालोर के ओडवाड़ा ओरन मामले में प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों की फौरी औपचारिकता की और मानवीयता के चलते जो ओरन में बसे हैं उनको उजाड़ा नहीं। इस पूरी कार्रवाई को जमीन पर देखा जालोर के हमारे काबिल पत्रकार साथी नरेश बिश्नोई ने। आप श्रोताओं को जमीन का वास्तविक सच बताने के लिए आज पॉडकास्ट में ऑडियो लाइन पर हमारे साथ हैं नरेश बिश्नोई। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद निखिल सर। नरेश जी, बहुत सी दाएं बाएं खबरें भी हैं कि प्रशासन की इस कार्रवाई में लोगों के आंसू छलक आए, लोग पुलिस का एक जबरन बल प्रयोग वहां पर हुआ, घर उजाड़ दिए गए और बेघर हो गए लोग और अब खुले आसमां के नीचे है। जमीन पर जब ये कार्रवाई हो रही थी, आप वहां पर थे, वास्तविकता क्या है? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो महिलाओं के साथ में बर्बरता का जो सीन दिखाया गया, जी ऐसा हुआ नहीं था। जी कुछ महिलाएं थी जो बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठी हो गई थी, जी क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस की मदद ली गई थी, जिसमें आरएसी के, केबीसी के तमाम जवान थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था जी और बड़ी संख्या में प्रशासन अमला देखते हुए महिलाओं को ये लगा कि हमारा जी जो जितने भी हमारे जो घर हैं वो जी पूरी तरह से ढा दिए जाएंगे। जी तो इस स्थिति में महिलाएं हैं जो बुलडोजर मशीन थी उनके आगे आने लगी जी और जबरन पुलिस प्रशासन था जी उनके अंदर घुसने का उन्होंने प्रयास किया। तो जी इस दरमियान जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने उनको हटाने का प्रयास किया था और जी उस रस्साकसी के बीच में जो कुछ सीन जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे जी उसको अलग वे में दिखाया गया कि महिलाओं के साथ में जबरदस्ती की गई है, उनके साथ में लाठीचार्ज किया गया, जबकि ऐसा वहां पर मौके पे नहीं हुआ था। जी। ये ओरन का मामला है नरेश जी। ओरन हमारी रिवायत है, हमारी संस्कृति है। अब ये हम्म। लोग कहते हैं कि ओरन में बस गए, यहाँ पर हम 60 साल 70 साल से बसे हैं। अगर हम 60-70 साल पुरानी ओरन की उस इतिहास में जाएं, तो ओरन एक ऐसा आस्था का केंद्र था जहाँ किसी देवी देवताओं के नाम से जब कोई गांव बसता था तो एक जमीन छोड़ देते। संस्कृत के अरण्य सबसे ओरण बना है, ओण भी कहते हैं। जी। 70 साल पहले ओरण पर कब्जे की बात बेमानी हो सकती है और बेमानी ही है। आज ओरण पे जरूर कब्जे हो रहे हैं। तो जैसे एक एक करके वहां पर लोग बसते गए, तो क्या उस वक्त वहां के पटवारी, तहसीलदार, वहां के जो बीडीओ, वहां के जिला प्रशासन, उनको खबर नहीं हुई कि लोग किस तरह से ओरण में बसते जा रहे हैं? बिल्कुल, जो वहाँ का लोकल बॉडी था, जो प्रशासन था और जो वहाँ के सरपंच जितने भी वहाँ वहाँ से चुनकर आए थे उसी जी ग्राम पंचायत के, जी उन लोगों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं जी बताना चाहूंगा कि ये केवल वहाँ पर 420 के आसपास बाड़े नहीं हैं, जी जिसमें कुछ घर भी हैं। 37 खसा जो है उसमें 30 बीघा जो जमीन है पूरी ओरन की, जी उसके अंदर घर बने हुए हैं, प्लॉट बने हुए हैं और उसके अलावा ग्राम पंचायत ओडवाड़ा बनी हुई है, जी वो भी उसी ओरन में बनी हुई है। वहाँ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वो भी उस ओरन में बनी हुई है। वहाँ का वाटर बॉक्स का जो पानी का बड़ा टैंक है वो जी भी ओरन में बना हुआ है। वहाँ जी का हॉस्पिटल है वो जी भी ओरन बना हुआ है। चलिए, लोगों ने वहाँ पर ओरन में अपने घर बसा दिए जी 50 साल से 60 साल से, लेकिन सरकार ने भी जो अपनी सरकारी जो संपत्ति है, जी जहाँ ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जी हो या जी स्कूल बनाई हो, वो जी भी उन्होंने उस ओरन में बना दी, उस चीज का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो ये जी प्रशासन की तो सबसे बड़ी चूक है ही। अब जब कल परसों जो कार्रवाई हुई जी उस दौरान लोगों के घरों पर और जो प्लॉट पर बुलडोजर चलाया गया, जी लेकिन उससे पहले प्रशासन से ये उम्मीद थी कि सबसे पहले वो ग्राम पंचायत बुलडोजर चलाते, ताकि लोगों को ये लगता कि प्रशासन की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। जी, ये तो फिर वो वैसी बात हो गई कि वो क्या मेरे हक में फैसला देगा, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। जब सरकार बिल्कुल। की मशीनरी, सरकार खुद वहां पर अपनी बिल्डिंगें बना रहा है उस ओरण में जो कानूनन गलत है, तो फिर लोग भी बसते गए क्योंकि सरकार खुद
कब्जा कर रही हैं, बस रही हैं, तो वहाँ की आवाम ने भी यही सोचा कि ये तो ज़मीन सही है, इस पे बसा जाए। तो अब अचानक प्रशासन जागा है कोर्ट के आदेश के बाद और कल जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, ये भी एक फौरी औपचारिकता ही है, कोर्ट के आदेशों की पालना तो नहीं हुई इसमें। बिल्कुल। और औपचारिकता सर ये एक बार नहीं हुई, इससे पहले भी 2 बार हुई है जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं जी, आपको बताना चाहूँगा कि 5 जनवरी 2022 को कार्रवाई हुई थी, जी, जिसमें 2.14 हेक्टेयर भूमि पर करीब 21 अतिक्रमी को वहां से हटाया गया था, जो कि एक औपचारिकता की गई थी। जी, वहीं 10 जनवरी 2023 को 1.41 हेक्टेयर भूमि पर 46 अतिक्रमियों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। जी, वो भी केवल मात्र खाना पूर्ति थी। जी, ग्राम पंचायत के 37 कस्बों पर ये अतिक्रमण वर्तमान में हो रखा है। जी, और वहाँ के तहसीलदार के अनुसार हम आंकड़ा बताएं तो 138 के आसपास तो वहाँ रहवासी मकान है जिसमें लोग रह रहे हैं, लिविंग एरिया है। जी, और 280 के आसपास बाड़े हैं जो जी, प्लॉट पर जी, कब्जा कर उसके चारों चार दीवारी बना दी है और जी, उसके अंदर किसी ने पशुओं के लिए चारा रखने की जगह बना दी है, किसी ने टिन शेड बना के उसको छोड़ दिया है। तो इस तरह का अतिक्रमण वहां पर किया गया है। अब जी, जब वो वीडियो में कुछ वीडियो में दिखाया गया कि खुले आसमान के तरह लोग रह रहे हैं, प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई है, जी, वो चीज मैं एक आपको थोड़ा सा इस पे अपनी तरफ जी, से मैं बताना चाहूंगा कि इस जी, तरह की कोई वहां पर कार्रवाई नहीं हुई थी। जी, अभी आपने जिक्र करा कि केवल प्रशासन की तरफ से खाना पूर्ति हुई थी, जी, उसमें कुछ करीब 70 के आसपास प्लॉटों के और घरों के जो चार दीवारी है जी, उसका भी छोटा सा हिस्सा, यानी जी। कि कहीं कहीं पर 5 फीट का दीवार गिरा दिया, कहीं पर 2 फीट का दीवार गिरा दिया, जी। कहीं किसी का गेट गिरा दिया। ये पूरी पूरी तरह से किसी एक औपचारिकता है ये, बिल्कुल, कोर्ट के आदेशों की पालना तो नहीं है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपसे पूरी बातचीत इसीलिए कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में पिछले 24 घंटों से ज़्यादा जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, उस रिपोर्टिंग को कई तरीके से दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया कि प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई से बसे-बसाए घर उजड़ गए, लोग जिनकी छत थी, उनकी छत हट गई और अब वो खुले आसमां पे आ गए। दरअसल अब इसको पूरे मामले में आपकी वहाँ के लोकल प्रशासन से कलेक्टर की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें प्रशासनिक रुख क्या है? उनका कहना क्या है कि वो आखिर किस समाधान की तरफ वो बढ़ रहे हैं? प्रशासन, वर्तमान का जो प्रशासन है वो जी, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के और के विधायक सचिन सिंह राजपूत, जी, उन पर उनका दबाव था। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर जो उनको पत्र दिया था और उस कार्रवाई में थोड़ा सा मानवता दिखाते हुए जिस तरह का जो ढीली कार्रवाई की गई थी वो सचिन सिंह राजपूत की पहल थी कि क्योंकि वो उस विधानसभा के अपने लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रशासन पर थोड़ा दबाव बनाया और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा कि हमारे ऊपर विधायक जी का और सीएमओ से हमारे पास कॉल आया तो हमारे ऊपर दबाव है और इसके चलते हम केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हम कुछ जो दीवारें हैं उसको ढा रहे हैं और इसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग हैं जिनके केवल ये मात्र जो ओरण का हमने अतिक्रमण इन लोगों ने किया है, जी, उनके अलावा कोई सहारा नहीं है। जी, उनको हम कुछ जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था करवा कर उनको कहीं दूसरी जगह पर हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ओरण भूमि का तो रूपांतरण हो नहीं सकता। जी, कुछ नियम है। जी, आज कल वहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम कुमावत आए थे, ओटाराम देवासी आए थे, जी, कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत आए थे। जी, उन्होंने लोगों की बात सुनी थी। तो जोराराम कुमावत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ओरण भूमि का कुछ हो नहीं सकता। जी, हम इसका ओरण कुछ अलग ओरण, गोचर और पड़त भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं हो सकता, ये नियम है। बिल्कुल। जी, तो कुमार साहब ने ये कहा था कि हम इसके लिए कुछ अलग से कुछ नियम बनाएँगे या फिर जो लोग जिनको ज़रूरत है कि उनको अलग से कोई प्लॉट हम दे सकते हैं, उनके लिए घर बना के दें, इस तरह की हम व्यवस्थाएँ करेंगे। जी, लेकिन हमने वहाँ पर धरातल पे जाके देखा, तो जी, सर हमें ये लगा कि काफ़ी सारे करीब 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी जगह पर मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है। जी, उन्होंने उस जगह जगह पर केवल अतिक्रमण किया हुआ है। कुछ लोगों ने वहाँ पर पुराने समय में जो लोग रहते थे, किसी जी, का अतिक्रमण
किया हुआ था, किसी जी, पुराने समय के जी, लाटे थे, जी, वो उन लोगों ने कम कीमतों में बेचकर वो कहीं दूसरी जगह चले गए, और जी, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने जी, उस जमीन पर उसको पैसों से खरीद कर, और उन्होंने कहा कि भाई आप तो ये जमीन हमें दे दीजिए, हम पट्टा जारी हमारे इस तरह से हम करवा देंगे। तो जी, लोगों के पास पट्टा भी है, जी, लेकिन वही का जो किस्म है वो ओरन है, उसके चलते ये कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। और जी, जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि जी, आने वाले समय में अगर, अभी तो हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस पूरे मसले का हल नहीं हुआ, तो जितने भी जो पॉइंट चयनित किए गए हैं, चयन किया गया है कि करीब 400 और 30 के आसपास कुछ पॉइंट बन रहे हैं, जी, उन सभी का अतिक्रमण है वो हटाया जा सकता है। जी, लेकिन अभी अभी कुछ ही दिनों में नरेश जी जानकारी हमें आ रही थी कि आगामी कुछ ही दिनों में कोर्ट में इसको लेकर कुछ हियरिंग है। हाँ, 20 मई के आसपास इसकी हेयरिंग है। जी, तो उस वक़्त प्रशासन कोर्ट में जवाब क्या देगा? जब कोर्ट कहेगा आपने क्या कार्रवाई की, तो वो कहेंगे जी हमने तो दिखाने के लिए कि कोर्ट के आदेश थे, इसलिए कोर्ट हमने 4-4 5-5 फीट की थोड़ी-सी बाउंड्री तोड़ दी है। अतिक्रमण अभी वहीं पर है, सरकार का दबाव है कि नहीं ओरन के जो लोग बसे हैं इनको इनके प्रति थोड़ा-सा ठंडा रुख रखें। तो कोर्ट को किस तरह से जवाब देगा प्रशासन फिर? सर, कल जिस तरह कोर्ट ने स्टे लगाया है इस पूरी कार्रवाई पर, जी, तो उस स्टे के ऊपर इनकी टिप्पणी है कोर्ट की। कोर्ट ने कहा है कि आपको हमने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि आप उसकी पूरी विधिक जानकारी लेकर विधिक कार्रवाई करने के बाद में आप उस हटाने की प्रक्रिया आपको करनी थी, लेकिन आपने तो बिना कुछ विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए आपने सीधा बुलडोजर लेके चले गए। तो कोर्ट भी ये मान रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मानवता के तहत, या फिर जिनका कोई आसरा नहीं है, जिनके जी। कार्रवाई करते समय कोई बेघर हो जाता है, जी। उनका भी ख्याल कोर्ट ने रखा है। पहले उनको लेकिन पुनर्वास नीति के तहत पहले उनके बसाने की काम हो और उसके बाद अतिक्रमण को हटाने की बात हो। बिल्कुल। जी, तो इस मामले में कोई आज प्रशासन कुछ और एक्शन लेने वाला है? आपकी कोई जिला कलेक्टर से या सक्षम अधिकारी से कोई बात हुई हो? अभी इस मामले में जिला प्रशासन किसी तरह का कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। जी, जैसे ये मामला हाईलाइट हुआ, तो जी, प्रशासन भी बैकफुट पर आ गया है। प्रशासन भी ये चाह रहा है कि इस मामले का आगे चलकर कोई ऐसा कोई इश्यू ना बने, इसके लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन हाई कोर्ट में जब ये हेयरिंग होगी 20 मई के आसपास, जी, तब ये अपना अपना यही पक्ष रखेगा कि हम लोग दोबारा से सर्वे करवाएंगे, और जरूरतमंद लोग हैं उनको पुनर्वास कराने के लिए हम कुछ काम करेंगे सरकार की मदद से। और उसके बाद में ही जो पीछे औरन भूमि पर जो अवैध कब्जा रहता जी, है, जी। उसको हम हटाने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना कि जो प्रशासनिक या जो सरकारी इमारतें वहाँ पर बन गई हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? क्या उनको भी फिर कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाएगा? या उसे मान हाँ, लिया जाएगा कि ओरंड में रहेंगे? ये सवाल हमने आज कलेक्टर से पूछा था, जी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देने से वो कलेक्टर मैडम पूजा पार्क बस्ती रही थी। जी, और मुझे लगता है कि तत्कालीन जो सरपंच हैं, या जिस जिस भी बॉडी ने वहां पर वो बिल्डिंग खड़ी की है, उस बिल्डिंग को गिराने के बाद में उसकी जो रिकवरी है, उन जी, लोगों से करनी चाहिए, ताकि उन्होंने जो गलत किया है उसका उनको दंड मिलना चाहिए। और ये जो पूरा मसला, जी, हम मानते हैं कि औरन पर कब्जा करना ठीक नहीं है, लेकिन ये मामला सामने आया दो सगे भाइयों के आपसी झगड़े को लेकर। जी, दो जी, सगे भाई थे जिन्होंने एक छोटे से प्लॉट के लिए जी, एक एक दूसरे की शिकायत करी, और ये जी, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, और उसके बाद में जी, ये पूरा मसला है वो सामने आता है कि फिर हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि भाई आप सर्वे करिए कि कितनी औरन भूमि पर ये इस तरह का कब्जा हो रखा है। जी, जब वहाँ की लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहाँ पर सर्वे किया, तब जी, पता चला कि करीब 30 बीघा से ज्यादा की भूमि, जो औरन भूमि है, उस पर ये वहाँ के लोगों ने कब्जा किया, और कब्जा भी पुराना है। जी, आपने भी जिक्र करा है कि 50 साल, 60 जी, साल, 70 जी, साल पुराना कब्जा है। जी, जी। जी। क्योंकि ये कल हमारी जब आहोर विधायक से जो बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ तो कब्जे ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले भी हैं, किन लोगों के पास 62 के कागज़ात हैं ज़मीनों को लेकर। तो बताते हैं कि ओरण में काफ़ी टाइम से लोग बैठे हैं। बिल्कुल।
काफी समय से बैठे हैं और हमने भी देखा अ, कल और परसों हम 2 दिन से लगातार वहाँ जा रहे हैं, तो हमने वो जी, लोग वहाँ की सनद दिखा रहे हैं, वहाँ के पट्टे दिखा रहे हैं जो जी, बहुत पुराने समय के हैं और जी, तहसीलदार के द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं। वो जी, चीजें वहाँ पर उन लोगों ने दिखाई है। और जी, एक सर जो एक महिला का एक बच्ची का जो वीडियो जी, दिखाया गया था कि जी, उनका पूरा घर तोड़ दिया, इस जी, पूरी कार्रवाई में किसी का घर नहीं तोड़ा गया। एक ये चीज मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा जी। हूँ। और दूसरी बात, जिस तो महिला का प्रशासन जो ने इस तरह की बीच में आपकी बात को काट रहा हूँ कि जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ कि एक महिला का एक बच्ची का जो पूरा घर तोड़ दिया गया और रोती बिलखती दिखाई गई हैं, कुछ उनके दृश्य बड़े वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। तो जो जो आपकी जिला कलेक्टर से जो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहीं खंडन किया है इस चीज़ का? बिल्कुल जिला कलेक्टर ने जिस दिन कार्रवाई हुई थी 16 मई को, उसी जी, दिन शाम को 4 बजे एक प्रेस नोट जारी करा था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई हमने किसी तरह का लिविंग एरिया को हमने नहीं तोड़ा, किसी का घर हमने नहीं तोड़ा, केवल जो चार दीवारी है जी, उसको हमने तोड़ने का काम किया, बाकी किसी का भी घर नहीं तोड़ा। ये जिला प्रशासन की ओर से कहा गया। और 17 मई को जब राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत आए, तो जी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट करा कि इस पूरी कार्रवाई में किसी का घर नहीं टूटा है। तो जी, सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की दोनों की तरफ से ये चीज स्पष्ट हो गई है। जी, साथ ही जो महिला और जिस बच्ची को दिखाया गया था, तो जी, हमने उस महिला से भी बात की। उस जी, महिला का वो जो दीवार तोड़ी गई है, उसका अलग से महिला का एक दूसरा घर भी है, तो दूसरी जगह पर है। जी, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि उनका वो एक ही सहारा था जो उनकी दीवार तोड़ दी गई। जी, वहां पर केवल उन्होंने एक कब्जा कर रखा था। और हम मानते हैं, हमारी सहानुभूति और जी, महिला के साथ में है जी, कि मानवता के नाते, क्योंकि वो विधवा है और जी, उनके पति का देहांत हो गया था कोरोना काल में, और जी, उनकी एक बेटी है जिनकी शादी 2 महीने के पश्चात होने वाली है। जी, लेकिन जो प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर जो कार्रवाई हो रही है, वो सबके लिए सम्मान है, भले उसमें विधवा हो या फिर कोई बड़ा रईस हो। जी, जी, जी। लेकिन एक बात और है कि कल बताते कि कांग्रेस ने आनन-फानन में इसकी एक कमेटी गठित की, कांग्रेस के कुछ लोग वहाँ आए और जब उस महिला और उस युवती से मिलने का प्रयास किया, तो वो युवती मिली ही नहीं उनसे, जो बिल्कुल ये वीडियो में बात दिखाई गई। ये बिल्कुल फैक्ट है। जी, उस युवती को वहां पर मिलने नहीं दिया गया। उसको जो उसका दूसरा घर था, उस जी, पे उसको भेज दिया था। जी, केवल वो महिला मिली थी और महिला ने भी वहां पर वो गहलोत को ये कहा था, और कांग्रेस की जो कमेटी है उनको कहा था कि मेरा कोई घर नहीं तोड़ा है, मेरी केवल दीवार तोड़ी है और मुझे किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सुखराम बिस्नी, जो कि उस कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक भामाशाह है और उनके जरिए मैं आपको 1 लाख रुपए की मदद करवाना चाह रहा हूँ। तब उस महिला ने कहा कि हाँ, ये मदद मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन अ, मेरे को मेरा फोन पे नंबर और मेरे अकाउंट को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, अकाउंट नंबर को, कि भाई इनको मदद की जरूरत है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। ये उस महिलाओं ने वहां पर स्पष्ट किया था। जी, जी। एक बात और था कि जब ये पूरा मामला अब कहीं न कहीं पॉलिटिक्स इसमें आ गई है कि कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है, उधर सरकार के जो काबीना मंत्री हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो किस तरह से इसको राजनीतिक टर्न देने की भी कोशिश हो रही है इस पूरे मसले को? बिल्कुल, जी, कांग्रेस के नेताओं को ये पता है, जी, क्योंकि सज्जन सिंह राजपूत के साथ में जो कि विधायक है, उनके साथ में आपकी बात हुई थी। उन्होंने भी आपके सामने जिक्र किया होगा कि 2021 और 22 के अंदर विधानसभा में 2 बार ये आवाज उठाई गई थी सज्जन सिंह राजपूत की तरफ से जी, और थोड़ा इस पूरे मामले को लेकर। जी, लेकिन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी, जी, तो वो उनके संज्ञान में था यह मामला। और जी, उसके बाद में अब जब ये घर तोड़े नहीं गए हैं, केवल दीवार तोड़ी गई है, जी, और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को सरकार से जोड़कर, बीजेपी सरकार से जोड़कर, और इसमें राजनीतिक स्टैंड देने का काम किया है कि महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, और उनको घसीटा गया, उनके साथ में लाठीचार्ज की गई और लोगों के घर तोड़े गए जो अभी आसमान के तले रहने को मजबूर है। लेकिन ऐसी वहां पर कोई स्थिति नहीं है। हाँ, जरूर कुछ जो 70-80 जगहों पर जो कार्रवाई हुई थी जिसमें दीवार तोड़ी गई थी, जी, तो वहां के विद्युत कनेक्शन काटे गए थे। और वहां पर 17 मई को जब जिला कलेक्टर पूजा पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने बकायदा कहा था कि मैं डिस्कॉम के अधिकारी को निर्देश
निर्देशित करके और वो वापस उनके मीटर जुड़वाने का काम करूँगी। और जब मैं वहाँ मौजूद था शाम को 17 मई को शाम को 4 बजे मैं वहाँ मौजूद था। जी, मेरी मौजूदगी में वहाँ पर जितने भी मीटर और कनेक्शन हटाए गए थे उस कार्रवाई के दौरान, जी, वो वापस लगा दिए गए हैं। जी। तो मतलब ज़मीन पे जो सच है वो ये है कि वहाँ पर ये मान लिया जाए कि प्रशासन ने कोई नुकसान नहीं किया है। अब क्या इस पे कोई काम हो रहा है कि जो बाउंड्री तोड़ दी गई उसको लेकर भी प्रशासन ने कोई ऐसा आश्वासन दिया हो कि भई हम आपको बना देंगे वापस या इस तरह की कोई कार्रवाई? अ, सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, राज्य मंत्री होटाराम देवासी और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और स्थानीय विधायक सज्जन सिंह राजपूत, जी, तो उन्होंने केवल एक महिला जो विधवा महिला है जिनका हमने जिक्र करा, उनको आश्वासन दिया था कि हम किसी भमासा के जरिए आपकी ये बाउंड्री दोबारा बना के देंगे। लेकिन अन्य जितने भी लोग थे जी, उनको किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हाँ, इतना जरूर कहा गया था कि ये ओरन भूमि का जो मसला है जी। आपका इसका कोई हल निकालेंगे, ताकि बार-बार आप पर जो कार्रवाई हो रही है, इससे आपको बचाया जा सके। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये पूरी जानकारी ओडवाड़ा उड़न प्रखंड को मामले को लेकर पिछले 2 दिन से जिस तरह की गरमा-गर्मी है, मीडिया में कई तरह की जो खबरें जो वायरल हो रही हैं उन तमाम बातों पर हम इस वक़्त वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार नरेश बिश्नोई से सारी बातचीत कर रहे थे। तो इसमें बात बहुत क्लियर है कि ओरन की ज़मीन पर कब्ज़ा है। न सिर्फ़ आम लोगों ने किया है, बल्कि सरकारी इमारतें भी उस ओरन में बनी हैं। कोर्ट के आदेश के तहत एक फौरी औपचारिकता की कार्रवाई की गई, लेकिन अब सरकार और प्रशासन इस रोज-रोज की इस कोर्ट कार्रवाई और प्रोसीडिंग से बचने के लिए अब कोई पुनर्वास नीति के तहत पहले इन लोगों का कहीं बसाना चाहती है, जो बहुत जेन्युइन हैं, जिनके वाक़ई में मकान नहीं हैं, उनको कहीं न कहीं फिर से बसाने की कार्रवाई होगी और उसके बाद इस पूरी ओरन ज़मीन पे। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल नरेश जी ये है कि क्या सरकारी इमारतें जो इस ओरण भूमि में बनी हैं, इन पे बुलडोज़र चलेगा? ये मेरा आपसे अंतिम सवाल। बिल्कुल, ये हमने जिला प्रशासन को भी सवाल पूछा था कि क्या इस पर बुलडोज़र चलेगा? तो तहसीलदार हितेश त्रिवेदी हैं आहोर के, जी, जो उस हल्के के तहसीलदार हैं, उन्होंने बताया कि हम इसको लेकर हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनके साथ में हमारी वार्ता चल रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि ओरण भूमि का कब्जा हटाना है, तो उस ओरण भूमि में ये ग्राम पंचायत का भवन, स्कूल और जितने भी जो हॉस्पिटल वगैरह आ रहे हैं, वो भी उसमें शामिल है। तो आने वाले समय में अगर वहाँ उस ओरण भूमि पर कब्जा हटाया जाता है, तो उस सरकारी बिल्डिंग को भी हटाने का काम किया जाएगा। और जो रिकवरी है, उस जी, 40-50 लाख रुपए का जो पंचायत का भवन बना है, उसकी रिकवरी तत्कालीन जो सरपंच हैं या फिर जिन्होंने भी उस बिल्डिंग बनाने में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, हुँ, उनसे उसकी रिकवरी की जाएगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी जानकारी देने के लिए क्योंकि बहुत ही भ्रामक प्रचार रहा है। पूरे मामले को अलग-अलग तरीके से इसको लोगों ने रखा, ख़ास तौर पे मीडिया की भूमिका यहाँ बड़ी संदिग्ध रही क्योंकि ज़मीन पे जो बात थी, उससे हटकर बहुत सी चीज़ें दिखाई गईं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वैसा वहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ, बुलडोज़र के आगे या जेसीबी के आगे किसी महिला को चोट ना लग जाए, तो वहाँ पुलिस ने ज़रूर एक बल प्रयोग किया था। इस खास ज़मीनी रिपोर्ट जो आपने हमारे श्रोताओं तक रखी है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी, हमसे बातचीत करने जी, के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जी।